हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे हथेली में बने कुछ योगों के बारे में, या यूँ कह लें कुछ संकेत और चित्रों के बारे में, जिसमें आँख जैसी जो आकृति बनी होती है, आई जैसी, चाहे वो अंगूठे में हो चाहे वो उंगलियों में हो, उसका तात्पर्य क्या है? क्या ये उंगलियों के मुड़ाव की वजह से बनती है या इसका कुछ अर्थ है? ऐसी ही कुछ चर्चा इस कार्यक्रम में सुनने वाली है आपको। अब आइए पहले आज का पंचांग हम देख लेते हैं। 25 मई सन 2021 दिन मंगलवार, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। कल को लेकर भी बहुत लोग भ्रमित हैं, ग्रहण को लेकर के और साथ में पूर्णिमा के व्रत को लेकर के। आप कल पूर्णिमा का व्रत रखें, किसी तरह का कोई दोष नहीं है। बस इसमें यही है कि पूर्णिमा का व्रत जो खोलें, शाम को 7:30 बजे के बाद खोलें और स्नान करके खोलें, ये ध्यान रखें, है ना। बहुत से लोग आज भी पूर्णिमा का व्रत रखे हुए हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो कल दुविधा में हैं कि पूर्णिमा का व्रत कल रखें ना रखें, क्योंकि ग्रहण को लेकर के लोग डरे हुए हैं, तो आप पूर्णिमा का व्रत कल रख सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बस शाम को अपने अपने चंद्र के हिसाब से करीब करीब 7 बजे के बाद, यानी कि 7:22 के बाद, 7:30 बजे के बाद ही कल का व्रत खोला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ और बता दें, कल ग्रहण को लेकर के जो चर्चाएं हैं, ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए इस ग्रहण के सूतक और पातक का असर भारत में नहीं रहेगा, ये ध्यान रखें। किसी भी तरह से कोई भय डर की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ग्रहण हल्का सा मामूली सा दिखाई देगा, लेकिन सब जगह नहीं। हालांकि इसके सूतक को लेकर के, इसके स्पर्श को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन इस बार के इस ग्रहण में भारत को लेकर के किसी प्रकार से आप न डरें। और इसके लिए हमने एक स्वतंत्र वीडियो बनाया है ग्रहण के लिए, 26 तारीख को ग्रहण को लेकर के, कृपया आप वो हमारा देख लें। कल का बहुत शुभ और शुद्ध दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत सारी बातें हैं, तो वो सब अच्छे से आप कर सकते हैं। अब आइए आज के सब्जेक्ट पर लौटते हैं। हथेली में नाना भांति के योग होते हैं, उनमें से आप अपने अंगूठे को देखना, किसी व्यक्ति के अंगूठे में एक रेखा होती है, बस। कहाँ? यहाँ पर, जैसे नीचे, फिर बीच में, फिर उससे ऊपर, केवल ये एक रेखा किसी किसी के व्यक्ति के दिखाई देगी। उंगलियों में भी यही आलम होता है कि केवल सिंगल एक ही रेखा दिखाई देगी। तो एक रेखा अच्छी होती है या आँख की आकृति अच्छी होती है, तो देखो एक रेखा भी बुरी नहीं होती है। एक रेखा वाला व्यक्ति बहुत ही प्रयत्न उसको जीवन में करना पड़ता है, तब जाकर के लक्ष्मी पदार्पण उसके जीवन में होती है। संघर्ष दर्शाती है ये रेखा। अब हथेली में, उंगलियों में एक आँख जैसी आकृति बनी होती है, इसे यवा आकृति भी कहा जाता है, आँख आकृति भी कहा जाता है। हम पहले उंगलियों में बात करें, जिन लोगों में आँख जैसी आकृति हो उंगलियों में, तो कहीं ना कहीं किसी विद्या में वो अच्छे निपुण होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का जीवन खास तौर से अपने ही संघर्ष से कामयाब होता है। और अंगूठे में भी यदि ये यवाकृति हो किसी के व्यक्ति के अंगूठे में, बिल्कुल स्पष्ट आँख बनी हुई हमें नज़र आती हो, तो ये स्थिति भी जीवन का प्रथम पड़ाव
बड़ा संघर्ष में दिखाती है। यानी कि जो जीवन का आपका पहला पड़ाव होता है शादी तक और शादी के कुछ समय बाद तक संघर्षशील जीवन को दर्शाती है। शादी के बाद ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बदलाव आता है और जीवन में कई प्रॉपर्टियां ये बनाते हैं और जीवन में जो भी ये संपत्ति बनाते हैं, कई संपत्तियां इनकी बनती हैं, लेकिन वो बनती इनके अपने पुरुषार्थ से हैं, अपनी मेहनत से हैं। कहीं से गॉड गिफ्ट के रूप में इन्हें ऐसी कोई संपत्ति नहीं मिलती। अब बहुत लोग कहते हैं ये हथेलियाँ ऐसे मुड़ जाती हैं, उंगलियाँ ऐसे मुड़ जाती हैं, तो ये इस प्रकार के निशान बन जाते हैं। अगर ऐसे मुड़ाव से कोई निशान बने तो वो एक निशान बन सकता है, लेकिन हथेली में 1 2 3 रेखाएं नीचे, फिर उनके ये ऊपर वाला जो खाना है इसे तो नहीं आप मोड़ते ना, ये तो मुड़ेगा भी नहीं। ऐसे बीच में से उंगली मुड़ेगी आपकी, तो ऊपर वाला क्यों बन जाता है, समझे आप। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, ये कुदरती तौर की बात होती है। ये नेचर जिस प्रकार से हम लोगों का अपना भाग्य होता है, ये कुदरती रूप में इस प्रकार के निशान, इस प्रकार के चिन्ह लेके व्यक्ति पैदा होता है। इन्हीं चिन्हों के आधार पर ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है जिसे हम सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, हस्तरेखा विज्ञान कहते हैं। तो जो अच्छे पामिस्ट होते हैं वो इन चिन्हों की आकृति से ही व्यक्ति के भविष्य का आकलन कर लेते हैं। तो ये आपकी हथेली में इस प्रकार की जो आकृति बनी है, आँख जैसी आकृति जो बनी है, ये शुभ हैं, ये अशुभ नहीं होती हैं। कई बार ऐसा लोग हमसे सवाल कर लेते हैं कि शर्मा जी मेरे अंगूठे में, मेरे दोनों अंगूठों में, मेरी उंगलियों में ये आँख जैसी आकृति बनी है, और ख़ास तौर से ये आँख जैसी जो आकृति होती है ये उंगलियों के बीच वाले पोर्शन में ज़्यादा बनती है और अंगूठे में बनती है। तो ये शुभ है, कतई भी अशुभ नहीं है। हाँ, संघर्ष कराएगी नो डाउट, लेकिन क्या हम अपने संघर्ष में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। एक रेखा और इस चीज़ की परिचायक है, आपकी हथेली में भाग्य विधायिनी रेखा नीचे से निकलती है, ऊपर की तरफ जाती है। ज़रूरी नहीं सभी के हाथ में ये भाग्य रेखा हो, लेकिन अगर व्यक्ति की हथेली में ये आँख जैसी आकृति बनी हो और ये भाग्य रेखा हमें प्रतिबिंबित अच्छे से नज़र आती हो, चाहे छोटी ही नज़र आती हो दोनों हाथ में, तो कहीं ना कहीं कुदरत आपका साथ दे रही है, कहीं ना कहीं मेहनत आपका साथ देगी। और मेहनत तो अवश्य मेरे साथ को रंग लाती ही लाती है। वो बात अलग है कि रंग कब लाती है ना। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सारी ज़िंदगी बीत गई पसीना बहाते बहाते, सब्र का फल करते करते। हमने तो देखा ही नहीं कि सब्र का फल मीठा भी होता है या खट्टा होता। क्यों? कभी दिखा ही नहीं, कभी चखा ही नहीं। तो आपकी हथेली बहुत कुछ बता सकती है। जिन लोगों के पास उनकी जन्म पत्रिकाएँ ना हों, डेट ऑफ बर्थ ना हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने हाथ की रेखाओं से अपना भविष्य जान सकते हैं, या जो समस्या आपके ऊपर चल रही है, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, वो समस्या आपके जीवन में कब तक रहेगी, कब तक जाएगी और उसके लिए क्या आपको करना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी हथेली से ही प्रकट हो जाती हैं। इसीलिए हम अपने भी संस्थान में ये सुविधा देते हैं। जो लोग हमसे चर्चा करते हैं, ज्योतिषीय चर्चा करते हैं, समस्याओं को लेकर के चर्चा करते हैं कि भाई यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न है तो आप अपने हाथों की, दोनों हाथों की पिक्चर, आजकल तो व्हाट्सअप है, उसके आधार पर बहुत कुछ आदान प्रदान हो जाता है, तो आप भेज सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हथेली की रेखाओं में जान डालने वाली बात, बहुत महंगी और कीमती बात कह रहा हूँ साहब, ये हीरे पन्नों से भी कीमती है जो कहने जा रहा हूँ। बहुत लोग अपना भले किसी को हाथ ना दिखाएं, भले किसी से चर्चा ना करें। अब इनकी हाथ की रेखाओं में बल कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, ये तो मैंने आँख की आकृति की बात बताई कि यदि आँख जैसी आकृति किसी भी व्यक्ति की हथेली में होती है तो ये अशुभ नहीं है, ये शुभ स्थिति होती है और ये बढ़िया स्थिति होती है। किसी तरह का कोई इसमें डर वाली बात नहीं है, ठीक है। अब किसी किसी के यही आँख की आकृति
खंडित सी भी होती है, मतलब आँख जैसी बनी तो है लेकिन उसमें रास्ता बना है बाहर निकलने का। ऊपर से आधी आँख है, नीचे से मतलब वो आँखें आपस में मिली हुई नहीं, खुला हुआ रास्ता है। ये थोड़ा सा जीवन में थोड़ा सा लेट व्यक्ति को कामयाबी दिलाती है, थोड़ा सा लेट आवर्स उसे कामयाबी मिलेगी ज़रूर, लेकिन उन्मुक्त ख्यालात का, स्वतंत्र विचारधारा का ऐसा व्यक्ति होता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों को बड़ा पुरुषार्थ भी मिलता है, कई बार ऐसे व्यक्तियों को बड़ी सम्मान भी मिलता है, और कई बार ऐसे व्यक्तियों का सम्मान छिन भी जाता है। क्योंकि खाली यवा आकृति नहीं, इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिन्हें पढ़ा जाता है, देखा जाता है। सारी रेखाओं का आकलन करके फिर किसी एक रेखा का इतिहास संपूर्ण समझ में आता है। बस आज का इतना सब्जेक्ट था कि ऐसी अगर रेखा हो, ऐसी आकृति हो तो ये शुभ है, ये बुरी नहीं है। अब अपनी बात पर आता हूँ। जो कह रहा था बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आप अगर कोई भी उपाय नहीं कर सकते, किसी ज्योतिषी से नहीं मिलना, या मिलने का मन नहीं है, या मिलना ही नहीं है, जाने दीजिए। आप जिस मंत्र को पढ़ते हैं, जिस गुरु के मंत्र की आपने दीक्षा ले रखी है, आप उन मंत्रों को बहुत अच्छे से करते जाइए। आप देख लेना आपकी ये रेखाएं सुदृढ़ हो जाएंगी। आप में से ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने ये महसूस किया होगा, ये भविष्य में कर लेना आप। आपका मिसाल के तौर पे चंद्रमा कमज़ोर है, तो जो शिव भक्ति करते हैं या गायत्री भक्ति करते हैं, उनकी हथेली में चंद्रमा भी बलिष्ठ बनेगा, और रिंग फिंगर के नीचे जो सूर्य रेखा है वो आपको अच्छे से दिखने लगेगी, उसमें दम नज़र आने लगेगा। जैसे दिया बुझ रहा हो, तेल की कुछ भी बूंदें डाल दी जाएं तो दिए में जोश आ जाता है। ऐसे ही आपकी कोई भी रेखा कमज़ोर है, और वो रेखा जिस ग्रह से संबंध रखती है, शनि है, शनि रेखा से, हृदय सूर्य से, है ना, और साथ में विभिन्न प्रकार की 10 महाविद्याओं से, मस्तिष्क रेखा चंद्रमा से, चंद्र ग्रह चंद्रमा से, बृहस्पति या बृहस्पति रेखाएं या जुपिटर माउंट ये सब गुरु से, शनि माउंट शनि से, सूर्य माउंट सूर्य से, और बुध माउंट या बुध रेखाएं बुध से। इसके अलावा और भी अन्य योग होते हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी ग्रह से संबंध रखते हैं। आप उन ग्रहों की साधना करने लग जाइए। आपको आपकी हथेली में ये रेखाएं ना उज्ज्वल नजर आएँ तो हमें बताना, या गुरु मंत्र, दीक्षा का मंत्र, या आपकी दैनिक साधनाएं। लेकिन ऐसे नहीं, रटंत तोता नहीं कि बस एक समय हो गया, सुबह के 6 बज गए, 5 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, बस पूजा करनी है, घंटी हिलानी है। नहीं, पूरे मन के साथ, पूरे तरीके से, बशर्ते आधा घंटा करें आप, लेकिन पूरे अच्छे से मनन और मंथन के साथ और चिंतन के साथ। जिस साधक की साधना होती है, हाथ की रेखाओं में इतना सुंदर नमूना बनने लगता है, ऐसे सुंदर योग बनने लगते हैं कि आप पूछिएगा मत। कोई भी मर्मज्ञ आपका जब हाथ देखेगा ना, अरे बड़ा लक्ष्मी युक्त हाथ है, या बहुत ही सुंदर हाथ है, हथेली की रेखाएं इतनी शानदार हो जाती हैं, आप मानिएगा मत। क्यों? आप बहुत शानदार साधना कर रहे हैं। साधना का जो फल है वो वास्तव में आपके जीवन पर, भाग्य पर, आपके शरीर पर, आपके पंच कोशों पर, आपके 6 चक्रों पर, हर जगह उसका असर आता है आप जो साधना करते हैं। लेकिन आप साधना को साधते हुए करिएगा, साधना को बलवान बनाते हुए करिएगा, तब मज़ा आएगा। तो इसलिए मेरे साधकों, अपनी साधना पर पूर्ण विश्वास रखें। अगर आपको अपनी साधना पर, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, अपने पर पूर्ण विश्वास है, तो ये हाथ की रेखाएं आपकी हैं। नकारात्मक फल भी आपको सकारात्मक मिल जाएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं
वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः श्री हनुमंताय नमः। कवच बनाएं, भावना करें बाबा का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, कल बुद्ध पूर्णिमा है। बहुत अच्छे से कल के उपाय करिएगा जो भी आप करना चाहते हैं। कल थोड़ा बहुत भगवान शिव की चंद्र साधना के रूप में साधना जरूर करिएगा, क्योंकि खगोलीय घटना है। भारत में ना के बराबर ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं खगोलीय घटना है, हो तो रही है ना। इसलिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चंद्रमा का दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा चंद्र ग्रहण विशेषांक देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत कुछ पता लगेगा। राशि वाले जितने भी लोग हैं, हमने 12 की 12 राशियाँ आपके लिए प्रस्तुत की हैं। जिनकी जो राशि हो वो जून महीने के उपाय अपनी राशि के ज़रूर करें। और इस बार के उपायों में हमने स्वास्थ्य की दृष्टि पर ध्यान दिया है, यानी कि जो बीमार हैं या बीमार ना हों, सुरक्षित रहें, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, वो हमने उसमें बताया है। इसलिए आप अपनी राशि से संबंधित आप उपाय देख लें और उन्हें आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना और दे दें। जो विश्व शांति हेतु 21 दिन की दैवीय साधना चल रही है 1100 ब्राह्मणों के द्वारा, ये 3 जून तक रहेगी। 3 जून को बृहस्पतिवार है, नवमी तिथि है, अर्थात ये सिद्धा तिथियों में से आ जाती है। सिद्ध तिथि में यज्ञ संपन्न आदि होगा और हमारी यही शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। आप सब स्वस्थ रहें, बहुत अच्छे से रहें, ईश्वर सदैव आपके ऊपर कृपा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।